सीखेंगे घातांक के नियम, जिसमें पहला नियम है x की घात m इंटू x के घात n। अगर इस टाइप का नियम है और आपका आधार बराबर है मतलब सेम है, तो क्या होता है, जो घात में जो संख्याएं होती है या तो नंबर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात m प्लस n होगा। लेकिन देखिए आधार दो तो है तो यहाँ पे आके वो एक हो जाएगा और घात यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा x के घात m इंटू, ठीक है, x घात 4, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी है सेम आधार और ऊपर में क्या है 5 और 4, तो क्या हो जाएगा, ये जो आधार है वो सेम यहाँ पे लिखा जाएगा और जो ये 5 और 4 है वो आपस में क्या हो जाएगा, 5 धन 4। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 और 4 मिला के हो गया 9। देखिए इसका आंसर 9 आया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन अगर आधार अलग अलग हुआ तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे x के घात 3 है, ठीक है, और यहाँ पे y के घात 2 है। देखिए सेम रहता तो इसको हम लोग एक लिख देते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो इन दोनों को आपस में गुणा के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये जो निशान है गुणा का वो नहीं रहेगा, उसके जगह में डॉट का या तो इसे हम लोग इनटू बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू वाई और पूरे के घात में क्या आएगा, 3 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 धन 2, कितना हो गया, x इंटू वाई पूरे के घात आ गया 5। ये हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इसी रूल से बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, x घात m बटे x के घात n है, ठीक है। अगर आधार बराबर है, ठीक है, और ये बटे के रूप में है तो क्या हो जाता है, आधार सेम हो जाता है और जो घात है वो आपस में माइनस हो जाता है। यहाँ पे गुणा था देखिए तो ये आपस में जुड़ गया, लेकिन ये भाग के रूप में है, बटे मतलब भाग है ना, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n। ये हो गया क्योंकि ये n ऊपर जाएगा, ठीक है, n ऊपर जाएगा तो ये माइनस के रूप में होगा ना। तो देखिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। x के घात हम लोग ले लेते हैं 7, ठीक है, बटा में ले लेंगे x के घात 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आधार समान है तो यहाँ पे घात माइनस हो जाएगा, ठीक है। x के घात 7 माइनस 2, इसका कितना आ गया, x के घात 5। देखिए अगर आधार समान नहीं हुआ तो इसी टाइप का होगा, सामने दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x के घात 7, इसी को ले लेते हैं, और y के घात 2 ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई और पूरे के घात में क्या होगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2। तो इसका आंसर आ गया x y पूरे के घात हो गया 5, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। तो चलिए तीसरा रूल देखते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या बोलता है, x के घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x रहे y रहे या z रहे, अगर उसके घात में 0 है तो किसी भी संख्या के घात में 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 मान लिए यहाँ पे और 10 के घात में 0 कर दिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे क्यों होगा, जब इसका आधार जो है वो 0 ना हो, ठीक है, आधार कोई भी संख्या होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अगर आधार 0 हो गया और इसके घात में 0 हो गया तो इसका मान अनंत आएगा। क्यों, क्योंकि यह 0 है और इसका घात में 0 लग रहा है तो इसका मान 1 नहीं होगा। ये इसे हमें इसका आंसर नहीं पता है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा इसका आंसर ये हमें नहीं पता, तो ये इसका मान अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये 55 है, ठीक है, 55 हो गया और घात में 0 लग तो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1000 भी लिख दीजिए या 1 लाख लिखिए, लेकिन घात में 0 लगा है मतलब यहाँ पे 1 आ गया। तो चलिए इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 का क्वेश्चन है, x की घात 3 इंटू x की घात 2 इंटू x की घात क्या है, 0 है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो रूल नंबर 1 के हिसाब से भी बनेगा। तो चलिए पहले देखते हैं रूल नंबर 3 के हिसाब से। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 हिसाब से है x घात में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसके जगह में क्या
लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए x की घात 3 इंटू x की घात 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हम क्या लिखते हैं, ये देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि आधार समान होता है और घात अलग अलग होता है और गुणा के रूप में होता है, तो आपस में घातें हम क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 3 धन 2 हो गया इतना। ये क्या हो जाएगा फिर x के घात 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है, x के घात अगर x के घात माइनस m है, ठीक है, तो ये आगे जाके क्या होता है, 1/x के घात m में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस m है। ठीक है, यहाँ पे m लिख दे रही हूँ, ये यहाँ पे माइनस m है, तो इसे हमें धन के रूप में लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि ये माइनस में है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमें आगे सॉल्व करने के लिए इसे धन के रूप में लाना होता है। तो यहाँ पे ये बटे के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, x की घात -5 है। ठीक है, x की घात -5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की घात 5 हो जाएगा। हो गया, ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आप लोग को रूल बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी। अगर आप इसका एक एक रूल का एक एक क्वेश्चन अगर बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x की घात -3 इंटू x की घात 2 इंटू x की घात 3। ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसी, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग को क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा x की घात -3 है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होता है, अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो ये जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -3, ये है तो धन 2, कुछ नहीं मतलब धन होता है, और ये हो जाएगा धन 3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस का खेल है। अगर आप लोग को प्लस माइनस चिन्ह का आगे हल करना नहीं आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके इसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया। तो ये प्लस माइनस का जो होता है, पहले क्या होता है, इसमें प्लस को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है x घात -3 और +2 और +3 क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, ये हो गया +5। तो अब क्या होगा, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, लेकिन माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में 3 गया तो यहाँ पे 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, x के घात में अगर m है, ठीक है, और उसके पूरे घात में अगर बड़ी संख्या या तो n है तो आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x के घात क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर x के घात में 3 है, ठीक है, इसके घात में 3 है और इन सभी के घात में अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा x घात, अब ये कोष्ठक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणक रूप हो जाएगा, 3 गुणित 2। तो x का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार एक और आ गया तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे x घात 4 पूरे के घात 2। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इंटू कर देते हैं। ठीक है, और x घात कर देते हैं 2 और पूरे के घात कर देते हैं 3। ये हो गया। देखिए इसे कैसे करना है, पहले इसे रूल नंबर 5 के हिसाब से तोड़ना है। ठीक है, ये पहले से दिख रहा है कि रूल नंबर 5 में है ये, तो ये हो जाएगा x घात 4 दूनी 8 हो गया, और ये गुणा है तो गुणा रहेगा, और x घात 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कहाँ पे आ गया, ये रूल नंबर 1 के हिसाब से आ गया। क्यों, क्योंकि आधार यहाँ पे समान है। अगर आधार समान नहीं होता तो इन दोनों को आपस में गुणा के रूप में लिख लेते। अगर आधार समान है तो एक ही आएगा उसी का। ठीक है,
तो देखिए 2 है, इसी को 1 करेंगे और क्या हो जाता है, घात अलग अलग होने पर या तो सेम होने पर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8 धन 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो देखिए इसका आंसर आ गया 14। ठीक है, ये रूल नंबर 5 मैंने पूरा क्लियर कर दिया है।